जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन फॉर SC ST OBC अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पोस्ट या सर्विस में SC ST OBC कैंडिडेट की नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित श्रृंखला यानी कि सीरीज का आप यह 9वां भाग देख रहे हैं, 9th पार्ट देख रहे हैं। और पिछली वीडियो की तरह इस पार्ट में भी मैं आपसे आरक्षण से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और आपके मन में प्रायः उठ रहे 3 प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। तो अभी भी आपके मन में यह प्रश्न जरूर ही उठ रहा होगा कि ये 3 प्रश्न क्या है। तो इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट स्टेटस। SC ST OBC कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट या एम्प्लॉय के कास्ट स्टेटस को कब और कितनी बार वेरीफाई किया जाता है। और दूसरा प्रश्न है SC ST कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉय कब आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाते हैं। और तीसरा बड़ा प्रश्न है कि जब SC कैटेगरी के कोई भी एम्प्लॉय अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो इसका सर्विस पर क्या इफेक्ट होता है। तो आगे इस वीडियो में इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित प्रोविजन के बारे में। तो जो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट स्टेटस इज नेसेसरी एट एवरी इंपोर्टेंट अपटर्न ऑफ एम्प्लॉइज कैरियर। सबसे पहले बात कर लेते हैं SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉय के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि SC ST कैटेगरी के एम्प्लॉय को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिला हुआ है, इसीलिए SC ST कैटेगरी के एम्प्लॉय को सर्विस के दौरान प्रमोशन में जब भी आरक्षण का लाभ मिलता है तो उस समय में कास्ट स्टेटस को वेरीफाई किया जाता है, यानी कि जितनी बार सर्विस के दौरान प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा उतनी ही बार कास्ट स्टेटस को वेरीफाई किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसके लिए जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है इसे आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसा होता है कि सर्विस में आने के समय यानी कि सर्विस में एंट्री के समय इनिशियल रिक्रूटमेंट के समय कोई कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर सकता है, यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में हो सकता है, लेकिन बाद में उस कास्ट या फिर कम्युनिटी को नोटिफाई कर दिया जाता है, डी शेड्यूल कर दिया जाता है, यानी कि उसे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो कास्ट स्टेटस को वेरीफाई करने का मकसद है कि प्रमोशन में उन्हीं कैंडिडेट को लाभ मिले जो कि एक्चुअल में SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अगर सर्विस में आने के बाद उस कास्ट या कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट से हटा दिया जाता है, डिशेड्यूल कर दिया जाता है, तो प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और इसी को वेरीफाई करने के लिए कास्ट स्टेटस को वेरीफाई किया जाता है। और दूसरा जो कारण है तो यहाँ देखा कि ये दोनों पर लागू, फर्स्ट पॉइंट जो है SC और ST कैटेगरी दोनों कैंडिडेट के लिए है, और दूसरा पॉइंट जो आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड पॉइंट यह SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। जो थर्ड क्वेश्चन आपने इस वीडियो की शुरुआत में देखा है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है कि शेड्यूल कास्ट के कोई भी कैंडिडेट या कोई भी एम्प्लॉय सर्विस के दौरान अगर अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, यानी कि हिंदुइज्म, सिखिज्म या फिर बुद्धिज्म को छोड़कर कोई और धर्म अपना लेता है, तो इस केस में प्रमोशन में आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाते हैं, यानी कि ऐसे एम्प्लॉय को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। अगर हिंदुइज्म, सिखिज्म या बुद्धिज्म धर्म से बिलोंग करता है तो इसी केस में ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, और इसके अलावा कोई और धर्म अपनाते हैं तो प्रमोशन में आरक्षण के लाभ से वंचित रखा जाता है। और इस केस में प्रायः कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है और इसे भी वेरीफाई करने के लिए
कास्ट स्टेटस को वेरीफाई किया जाता है। तो अब इसके लिए जो रीजन दिया गया है वो रीजन देखिए। सरकार का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी के एम्प्लॉई सर्विस में आने के बाद अपने कास्ट स्टेटस के बारे में डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते। जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा है कि अगर डी नोटिफाई हो चुका है, डी शेड्यूल हो चुका है, तो इसकी जानकारी नहीं देते। या फिर एससी कैटेगरी के कोई भी कैंडिडेट अगर दूसरा धर्म अपना लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो इसकी भी जानकारी सरकार को नहीं देती, जिसके कारण हो सकता है कि उनको प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिल जाए या फिर दूसरी तरह की जो कंसेशन मिलता है तो वो भी कंसेशन मिल जाए। तो इसी को रोकने के मकसद से कास्ट स्टेटस को वेरीफाई किया जाता है। यानी कि सर्विस के दौरान भी कास्ट स्टेटस को इसीलिए वेरीफाई किया जाता है कि जिन कैंडिडेट को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो उस समय में भी वह कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो इसलिए वेरीफाई किया जाता है। और ये तर्क सरकार का है। और ये कहना है कि इसलिए जब भी एम्प्लॉय के करियर में कोई भी अपटर्न होता है, जैसा कि प्रमोशन, यानी कि जब भी उनको प्रमोशन दिया जाता है तो प्रमोशन के वक्त में एससी एसटी कैटेगरी के जो कास्ट स्टेटस होता है तो उसे वेरीफाई करना जरूरी होता है। और जैसा कि दो केस आपने पहले देखा है, या तो डी शेड्यूल हो चुका है या डी नोटिफाई हो चुका है, या फिर अगर कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, बुद्धिज्म, सिखिज्म या फिर हिंदुइज्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपना लिया हो, तो इस केस में भी उस कैंडिडेट का जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस होता है वह लूज हो जाता है और प्रमोशन में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो यही कारण है कि इसे वेरीफाई किया जाता है। और इसे जितनी बार एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को सर्विस के दौरान आरक्षण का लाभ दिया जाता है उतनी ही बार कास्ट स्टेटस को वेरीफाई किया जाता है। तो आपने रीजन भी देख लिया और कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के बारे में। तो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के जो कास्ट स्टेटस होता है उसे इनिशियल रिक्रूटमेंट के टाइम में भी और प्रमोशन के टाइम में भी उसे वेरीफाई किया जाता है। और जहां तक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की बात है तो इसके जो खास करके कास्ट स्टेटस है इसे इनिशियल अपॉइंटमेंट के टाइम में इसे वेरीफाई किया जाता है, चूंकि प्रमोशन में ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ नहीं मिला हुआ है। इसीलिए जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होता है तो उस समय में कास्ट स्टेटस को वेरीफाई किया जाता है कि जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के तहत दावा कर रहे हैं तो एक्चुअली में वह ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब बात करते हैं टाइमली वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। इसके संबंध में सरकार ने क्या निर्देश दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देश देख सकते हैं कि डीओपीटी ने कई बार ये कम्युनिकेशन सभी स्टेट को भेजा है, यूनियन टेरिटरी को भेजा है कि जो कास्ट स्टेटस है उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर से टाइमली उसे वेरीफाई करवाए। टाइमली वेरिफिकेशन के लिए उनसे कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर अपने स्तर पर कास्ट स्टेटस को वेरीफाई करेंगे। और इसके लिए टाइम टू टाइम डीओपीटी के द्वारा कम्युनिकेशन जारी किया गया है। और इसलिए कि ये सत्यता जानने के लिए कि वह कैंडिडेट उस कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, और इसका रिपोर्ट 1 महीना के अंदर देने के लिए कहा गया है। और यह निर्देश डीओपीटी के द्वारा सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर अपने स्तर से कास्ट स्टेटस को वेरीफाई करेंगे और इसकी सूचना 1 महीना के अंदर सरकार को देंगे। और इससे संबंधी जो यहाँ ऑर्डर है आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो गया होगा कि कब एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का जो कास्ट स्टेटस है वह लूज हो जाता है और कितनी बार इसे सर्विस के दौरान वेरीफाई किया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी प्रश्नों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।